दोस्तों आजकल अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक वेब सीरीज की अच्छी खासी हाइप बनी हुई है जिसका नाम है चिरैया। ये कहानी एक ऐसे पति की है जो हर रात अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है और उसकी पत्नी को लगता है कि ये तो सरासर उसके साथ रेप हो रहा है। अब उस लड़की की कोई सुनेगा या नहीं, देखते हैं जल्दी से इस वेब सीरीज को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो शुरुआत होती है लखनऊ में रह रहे भ्रमर परिवार से, जहां हम देखते हैं कि घर की बड़ी बहू कमलेश जो कि खाना बना रही है और उसकी बेटी पिंकी घर के बाहर खेल रही होती है कि तभी पिंकी को बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। पिंकी भागते हुए अपनी मम्मी कमलेश के पास जाती है और उन्हें बताती है कि चाचा को बाहर कोई मार रहा है। कमलेश एकदम से गुस्से में भरकर बाहर आती है और अपने देवर अरुण को उन गुंडों से बचाती है। कमलेश सभी लड़कों की ऐसी तुड़ाई करती है कि अरुण भी देखकर हैरान हो जाता है। लड़ाई काफी देर तक चलती है कि तभी वहाँ अरुण के पापा आते हैं, जिन्हें देखकर कमलेश और अरुण दोनों शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि अरुण के पापा यानी सुकुमार भ्रमर दोनों देवर भाभी को अच्छी खासी डांट लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि कम से कम कमलेश को जानना तो चाहिए था कि कौन गलत है, तभी मारना चाहिए था। लेकिन कमलेश एक ही बात कहती है कि उसका देवर कभी गलत हो ही नहीं सकता। और अब कहानी जाती है प्रेजेंट में। कमलेश घर की बड़ी बहू के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है। कमलेश की शादी तब हुई जब उसने ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो परिवार को खुश रखने के अलावा भी कुछ कर सकती है। कमलेश के ससुर सुकुमार जो कि लखनऊ के मशहूर पोएट है, जिनका रुतबा काफी ऊंचा है। कमलेश के पति विनय जो कि बैंक में काम करता है और कमलेश से बहुत प्यार करता है, लेकिन कमलेश के मन में बस एक शिकायत है कि उसकी बस एक ही बेटी है और कोई बेटा नहीं है, जिसकी शिकायत बस कमलेश को ही है, विनय को नहीं। कमलेश अरुण को ही अपना बेटा मानती है। और अब बची कमलेश की दादी सास जो कभी नहीं बोलती या कहे कि बहुत कम बोलती है। और आज के दिन ये सब एक साथ जा रहे हैं लड़की देखने अरुण के लिए। जाते वक्त तो कमलेश बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि बहू उसके जैसी ही होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो लड़की यानी पूजा का गाना सुनने के बाद कमलेश को छोड़कर सभी घर में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पूजा कमलेश से ज्यादा पढ़ी लिखी है और गाना भी इंग्लिश में गा रही होती है। लेकिन कमलेश उसका पहनावा देखती है और उसके तौर तरीके शायद कमलेश को पसंद नहीं आते। सुकुमार के पूछने पर कमलेश पूजा से बस एक ही सवाल करती है कि क्या उसके सारे कपड़े ऐसे ही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब परिवार एक तरफ और अरुण और कमलेश एक तरफ खड़े होते हैं, जहां अरुण कमलेश के आगे पीछे घूम घूम कर उसे मना रहा होता है कि वो बस इस लड़की के लिए हाँ कह दे, क्योंकि अरुण को पूजा बहुत पसंद आई। सब यही देखते हैं कि अरुण कैसे अपनी भाभी के आगे पीछे घूम घूम कर शादी के लिए मना रहा है और फाइनली कमलेश शादी के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं पर अरुण और पूजा की सगाई भी हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन घर जाते वक्त कमलेश के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि पूजा उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है तो घर में उसकी वैल्यू कमलेश से ज्यादा होगी, और यही बात कमलेश को परेशान भी करती है। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि कमलेश और उसकी सास कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी जाम मिलता है। कमलेश ऑटो से उतरकर जाकर देखती है तो पूछने पर पता चलता है कि वहाँ तो LGBT की नारेबाजी चल रही है, जिसे सुनते ही कमलेश गुस्से से वहाँ से भरकर निकल आती है और अपनी सास को आकर सब कुछ बताती है। और तभी कमलेश की नजर पड़ती है वही नारेबाजी में खड़ी पूजा पर, जिसे देखते ही कमलेश सोच में पड़ जाती है कि कहीं पूजा भी कुछ और तो नहीं। गुस्से में कमलेश पूजा को अपने साथ ऑटो में बैठाकर उसी के घर लेकर आती है और घर के अंदर किचन में ले जाकर उससे पूछती है कि क्या वो लेस्बियन है। और पूजा हंसते हुए जवाब देती है कि नहीं, वो तो वहाँ बस उनका साथ देने गई थी। लेकिन कमलेश का मानना है कि औरतों का काम बस घर का होना चाहिए और वही चीज वो पूजा पर भी थोप रही थी। लेकिन पूजा बताती है कि उसकी अपनी भी कुछ सोच है। लेकिन कमलेश एक न्यूज़पेपर उठाकर उससे पूछती है और उसको बताती भी है कि फ्रंट पेज मर्दों के लिए बना है और बैक पेज औरतों के लिए बना है, जहाँ बस ये सीखो कि खाना कैसे बनाया जाता है। लेकिन पूजा इन सबसे बिल्कुल अलग है। उसका मानना है कि जितना जरूरी खाना बनाना है उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। कुल मिलाकर कमलेश और पूजा की सोच एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कमलेश पूजा का हाथ पकड़ते हुए बाहर लाती है। वो जबरदस्ती उससे कहती है कि वो अपनी सास से माफी मांगे पैर छूकर। पूजा के मना करने पर कमलेश जबरदस्ती उसके हाथ से वो सगाई वाली अंगूठी निकाल लेती है और रिश्ते को यही खत्म कर देती है। कुछ घंटों बाद देखते हैं कि कमलेश की इस हरकत से सभी घर वाले काफी नाराज होते हैं कि उसे इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था। सुकुमार के पूछने पर कि कमलेश ने ऐसा किया ही क्यों, तो विनय बताता है कि कमलेश पूजा को लेकर इनसिक्योर है क्योंकि वो इंग्लिश ऑनर्स से है और कमलेश की तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। लेकिन विनय समझाता है कि फिलहाल कमलेश उनके घर जाकर उनसे माफी मांगे कि उससे गलती हुई है। लेकिन कमलेश साफ इनकार कर देती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर में पिंकी आती है और बताती है कि पूजा आई है कमलेश से मिलने। दोनों छत पर अकेले होते हैं, जहाँ पूजा कमलेश से पूछती
है कि वो उससे इतना नाराज क्यों है। कमलेश बताती है कि वो इस परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी है और उसे इस घर में अपनी जगह बनाने में पूरे 15 साल लग गए, लेकिन पूजा ने 15 मिनट में सबको अपना बना लिया। और रही बात अरुण की, तो उसे कमलेश ने बेटी की तरह पाला है, शादी के बाद वो भी पराया हो जाएगा। लेकिन कमलेश अपनी गलती की माफी भी मांगती है। वो बताती है कि उसे सबकी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो वो सही का ही साथ देती है और उनके लिए वो लड़ मर जाती है। पूजा भी कमलेश को समझाती है कि जहाँ वो रैली में खड़ी थी वो लोग अपने लिए नहीं लड़ पाते, इसीलिए उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए वो बस वहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर दोनों देवरानी जिठानी में सुलह हो जाती है और एक बार फिर से रिश्ता जुड़ जाता है और अब दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही है और यहाँ अरुण और पूजा भी एक दूसरे को जानने लगे हैं। और फाइनली पूजा और अरुण की शादी का दिन, लेकिन पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी दोस्त सोना भी उसी के साथ है जो पूजा को दवाई दे रही है और अरुण अपनी शादी से इतना खुश है कि उसे पूजा की हालत तक नहीं दिख रही। शादी होती है, विदाई के बाद भ्रमर परिवार में खुशियां छाई हुई है। कमलेश अपनी देवरानी को लाकर बहुत खुश है और खूब नाच गाना चल रहा है। इधर अरुण अपने रूम में आता है और पूजा, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो उदास बैठी हुई है। लेकिन अरुण, जिसके लिए ये फर्स्ट नाइट है और वो पूजा के करीब आने की कोशिश में है, लेकिन पूजा अरुण से कहती है कि उसे सुबह से फीवर है, जिसकी वजह से वो फिलहाल अनकंफर्टेबल है और कुछ भी करने की हालत में नहीं है। लेकिन अरुण पूजा की एक नहीं सुनता। पूजा बहुत रोकती है, लेकिन अरुण कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट नाइट के लिए और बिना कुछ सुने अरुण पूजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। पूजा के इतना कहने के बाद भी अरुण की जबरदस्ती के आगे उसकी एक नहीं चलती। आफ्टर इंटीमेट पूजा बहुत रोती है, ये कहते हुए अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की है और ये भी कहती है कि उसने मना किया था। लेकिन इस बात पर अरुण कहता है कि इस नाम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फर्स्ट नाइट उसका लीगल राइट है। लेकिन पूजा रोते हुए कहती है कि मना करने के बाद भी जो हुआ उसे रेप कहा जाएगा और वो सीधा अरुण पर रेप का इल्जाम लगाती है। अरुण ऊंची आवाज में पूजा को चुप होने को कहता है, लेकिन पूजा इतनी डर जाती है कि उसकी आवाज तक नहीं निकलती। अरुण गुस्से में पूजा को कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है कि जाकर सबको बता दे कि जो हुआ वो गलत है। पूजा बाहर आती है सबको बताने, तो देखती है कि आंगन में सभी औरतें बैठी हुई है, साथ में कमलेश भी, जो कि बताती है कि एक औरत का फर्ज है कि वो घर की बात बाहर ना आने दे, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। और ये बात पूजा सुन लेती है और चुपचाप अरुण के पास कमरे में चली जाती है, क्योंकि ये रूल एक औरत पर ही लागू होता है कि चाहे घर में कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए, बस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। डरते हुए पूजा कमरे में आती है और अंदर आते ही अरुण सबसे पहले उससे यही पूछता है कि क्या उसने सबको बता दिया। पूजा मना करती है और अरुण एक बार फिर से पूजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अरुण लगातार बिना उसकी मर्जी के उसके साथ इंटीमेट होता है, ये सोचकर कि अब उनकी शादी हो गई है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो ये भूल गया कि शादी के बाद भी एक लड़की की हाँ कितनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ विनय, जो अरुण का बड़ा भाई है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है, उसका प्यार करना कमलेश के लिए बिल्कुल अलग है। जैसे कमलेश पूरा दिन सबका ध्यान रखती है, विनय रात को कमलेश की सेवा करके उसका ध्यान रखता है। आधी रात को पूजा उठती है और बाथरूम में जाकर शावर खोलकर बहुत रोती है, ये सोचकर कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसके लिए वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। सुबह के वक्त पूजा छत पर होती है बेसुध हालत में। पूजा को देखकर कमलेश उससे पूछती है कि आखिर वो सुबह सुबह यहाँ क्यों खड़ी है, क्या हुआ। और पूजा रोते हुए बस यही कहती है कि उसे अपने घर जाना है। कमलेश भी क्या करती, घर में सब सोए हुए हैं और कमलेश घर की बड़ी बहू है, तो बस कैसे भी करके कमलेश उससे पहली रसोई करवाती है और पूजा को उसके घर लेकर जाती है। पूजा घर आते सीधा अपनी मम्मी के साथ किचन में जाती है और उन्हें बताती है कि उसकी ना के बाद भी अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन पूजा की मम्मी भी उससे यही कहती है कि इस वक्त ना का कोई मतलब नहीं है और अब से उसका घर वही है, उसे वहीं जाना चाहिए। और साथ में ये भी बताती है कि घर की हालत ठीक नहीं है, उसके भाई की जॉब सुकुमार ही लगवा रहे हैं, तो चाहे एहसान मानो लेकिन यहाँ से जाओ। वहीं दूसरी तरफ कमलेश के पास विनय का कॉल आता है कि आखिर वो सुबह सुबह कहाँ चली गई। कमलेश विनय से झूठ कह देती है कि वो बस बाहर आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ पूजा की मम्मी खुद पूजा का हाथ पकड़कर उसे कमलेश के हाथों में सौंप देती है और कमलेश भी बिना कुछ कहे पूजा को अपने साथ वापस घर ले जाने लगती है। रास्ते में कमलेश स्कूटी चला रही होती है कि तभी अरुण का कॉल आता है। पूजा फोन स्पीकर पर करती है, जहां अरुण कहता है कि उसका बैग पैक करना है क्योंकि उन्हें अब हनीमून पर भी तो जाना है। और इतना सुनते ही पूजा काफी डर जाती है कि जब यहाँ इतना सब हुआ तो वहाँ पे क्या क्या होगा उसके साथ। पूजा तुरंत बहाना बनाती है कि उसे टॉयलेट जाना है तो कहीं पर स्कूटी रोके। कमलेश एक जगह पर स्कूटी
स्कूटी रोकती है। पूजा मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। कमलेश हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। थक हार कर कमलेश घर आती है जहाँ उसे सबसे काफी सुनने को मिलती है, लेकिन कमलेश किसी से कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि उससे पूजा खो गई है। घर की बात घर में ही रह जाए, इसीलिए सबके सब खुद ही निकलते हैं, बाहर जाकर पूजा को ढूंढते हैं। और कमलेश आती है सोना के पास, उससे मदद मांगती है और उसे बताती है कि पूजा उससे खो गई है। सोना भी कमलेश को लेकर एनजीओ जाती है, वहाँ से पूजा का पता लगवाती है। उसी बीच कमलेश सोना से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो सोना बताती है कि ये वो जगह है जहाँ औरतों को इंसाफ मिलता है, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि कुछ मामलों में पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते, तो उन औरतों को एनजीओ का सहारा लेना पड़ता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बताती है कि वहाँ से भी पूजा का कुछ पता नहीं चला। कमलेश सोना को फोन करने को कहती है कि फोन करके पता करे, क्योंकि शायद वो उसका फोन उठा लेगी। कुछ देर बाद सोना भी कमलेश के साथ स्कूटी पर ढूंढने निकलती है पूजा को, जहाँ रास्ते में सोना के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पूजा कहाँ है। और अब सोना और कमलेश उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पूजा एकदम उदास बैठी हुई है, बिल्कुल अकेली। सोना उसके पास जाती है, पूजा को समझाती है कि वो खुद को अकेला ना समझे, एक औरत ही औरत की ताकत होती है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसकी जेठानी यानी कमलेश है। सोना का कहना है कि वो थोड़ी बुरी जरूर है मगर पूरी उम्मीद है कि वो उसे समझेगी। तभी वहाँ कमलेश भी आ जाती है। कमलेश सोना को गले लगाकर उसे थैंक यू कहती है और प्यार से पूजा से पूछती है कि बात क्या है बेटा, जिसके लिए उसने घर तक छोड़ दिया। पूजा कमलेश को बताती है कि अरुण ने बिना उसकी मर्जी के उसके साथ इंटीमेट हुआ और उसका रेप किया। इतना सुनते ही कमलेश को बहुत तेज गुस्सा आता है कि पूजा उसके देवर पर गलत इल्जाम लगा रही है और कमलेश गुस्से में पूजा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। कमलेश पूजा को समझाती है कि शादी के बाद ये सब कुछ होना नॉर्मल है, तो इतनी सी बात पर इतना बवाल क्यों। पूजा बताती है कि उसे सबसे कम अकल की जेठानी मिली है, जिसे किसी की हाँ या ना का मतलब ही नहीं पता, और जब उसे ही नहीं पता तो वो किसी और को क्या ही समझेगी। कुछ घंटों बाद देखते हैं कि पूजा घर आ गई है और अपने ससुर सुकुमार के पास बैठी है और सुकुमार अपने पास बिठाकर अपनी छोटी बहू को यही समझाता है कि कुछ बातें घर की होती है जो कि घर में ही रहनी चाहिए, और यहाँ लखनऊ में उसका काफी नाम है, जिसे बनाकर रखना है ना कि मिट्टी में मिलाना है। और उसके बाद उसे भेज देता है ये कहकर कि हनीमून की तैयारी करो। कोई पूजा से पूछता तक ही नहीं कि आखिर बात क्या हुई जिसके चक्कर में वो घर छोड़कर चली गई। उधर कमलेश अब इस वजह से परेशान है कि कहीं पूजा की बात सच निकली तो कमलेश क्या करेगी, क्योंकि उसके लिए तो अरुण ही सब कुछ है, जिसे बचपन से पाला हो, उसके बारे में कोई भी गलत नहीं सुन सकता, तो कमलेश कैसे सुनती। लेकिन पूजा की बात कहीं न कहीं उसके दिल पर लगी है। अगले दिन सुबह के वक्त अरुण और पूजा अपने हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन पूजा बस कमलेश को ही देख रही होती है, बस एक उम्मीद की नजर से कि शायद कमलेश उसकी हेल्प कर पाए। कुछ देर बाद कमलेश सोना से मिलने जाती है और उसी के थ्रू जानकारी हासिल करती है, जहाँ सोना कमलेश को एक एनजीओ लेकर जाती है और अपने सीनियर से मिलवाती है, जो कि कमलेश के मन का सारा डाउट क्लियर कर देती है कि बस एक शब्द कहकर कि शादी से पहले और शादी के बाद भी सहमति होना बहुत जरूरी है, और अगर बिना सहमति के कुछ भी हो तो वो रेप ही कहलाता है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि लड़का किस घर से है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी सोच क्या है। वहीं दूसरी तरफ अरुण और पूजा भी अपने हनीमून स्वीट में पहुंच चुके हैं, जहां पूजा बहुत डरते हुए अरुण के पास आती है और उससे कहती है कि जो भी हुआ उसे भूलकर वो आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि रिलेशनशिप में सिर्फ इंटीमेट होना ही नहीं होता, एक दूसरे को जानना भी बहुत जरूरी है, एक दूसरे का दोस्त बनना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ भी अरुण पूजा की एक नहीं सुनता और एक बार फिर से पूजा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। अब तो पूजा ने बहुत ही आराम से बात की, लेकिन अरुण को वो भी रास नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ सुबह के वक्त कमलेश को फर्स्ट पेज से न्यूज़पेपर पढ़ते देख विनय बहुत खुश होता है। इधर अरुण और पूजा साथ में समय बिता रहे हैं, लेकिन एक तरफा, जहां पूजा बिल्कुल खुश नहीं है, जो कि उसके फेस से दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश एनजीओ जाकर उसी टॉपिक पर औरतों से उनकी आप बीती सुनती है, और अब इधर पूजा और अरुण वापस अपने रूम पर आते हैं। रूम में अंदर आते ही पूजा बहुत डर जाती है कि उसके साथ वापस वही सब कुछ होगा, और इसी वजह से वो बहाना बनाकर बाथरूम में चली जाती है। बाहर खड़ा अरुण पूजा का वेट कर रहा है कि कब तक वो बाहर आए और अरुण अपनी हवस को शांत करे। अरुण तेजी से गेट खटखटाकर पूजा को बुलाता है, लेकिन पूजा अंदर इतनी डरी हुई है कि वो साफ साफ मना भी नहीं कर पाती, तो अरुण से झूठ कह देती है कि उसके पीरियड शुरू हो गए। लेकिन अरुण ऐसा इंसान निकला कि उसे पूजा की इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ, तो अरुण पूजा से कहता है कि वो दिखाए कि क्या सच में उसके पीरियड शुरू भी हुए भी है या नहीं। तो पूजा गुस्से में आकर वहीं रखा ब्लेड उठा लेती है। अगले दिन देखते हैं कि अरुण और घर के बाकी सभी लोग लखनऊ हॉस्पिटल में हैं, जहां पता चलता है कि पूजा को ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो गई है, और जब कमलेश को डॉक्टर बताती है कि ये ब्लीडिंग पीरियड्स वाली नहीं है बल्कि प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कटा है, ये उसी की ब्लीडिंग है, और ये सुनते ही कमलेश हिल जाती है कि इतना बड़ा कदम कैसे उठा
लिया। कमलेश सबसे पहले सभी घर वालों को घर भेज देती है और आराम से अंदर आकर पूजा से पूछती है कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तो पूजा बताती है कि उसने ये सब खुद किया क्योंकि वो अरुण की इस हरकत से परेशान हो चुकी थी, और साथ ही ये भी कहती है कि अगर कमलेश को लगता है कि पूजा अब भी गलत है तो वो खुद करके देखे, तब पता चलेगा। कमलेश पूरी तरह डर जाती है और चुपचाप घर आकर सीधा बाथरूम में चली जाती है, और कमलेश खुद भी ब्लेड उठाकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया, लेकिन नहीं कर पाती और उसके हाथों से ब्लेड गिर जाता है, जहाँ कमलेश को बहुत अफसोस होता है कि उसने पूजा की बात क्यों नहीं सुनी, और उसी की वजह से पूजा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्योंकि देखा जाए तो पूजा के अकॉर्डिंग तो कमलेश को सब पता था, फिर भी उसने उसका साथ नहीं दिया। अगले दिन कमलेश हॉस्पिटल आती है और पूजा को बताती है कि वाकई उसे दुनिया की सबसे कम अकल वाली जेठानी मिली, और अब कमलेश ही उसे इंसाफ दिलाएगी, उसका साथ भी देगी, क्योंकि अभी वो समझी ही नहीं थी कि गलत क्या है और सही क्या है। कुछ घंटों बाद अरुण भी हॉस्पिटल आता है और रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करने पर पता चलता है कि कमलेश तो पूजा को डिस्चार्ज करवाकर सुबह ही ले गई अपने साथ, लेकिन अरुण गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है कि ब्लीडिंग रुकने के कितने दिनों बाद वो वापस से इंटीमेट हो सकते हैं। डॉक्टर सारी बात सुनने के बाद अरुण को बहुत बुरा सुनाती है कि उसी की वजह से उसकी बीवी ने अपना प्राइवेट पार्ट को काटा और उसे अभी भी इंटीमेट होना है, और गार्ड को बुलवाकर बेइज्जत करके अरुण को क्लिनिक से बाहर निकलवा देती है। अरुण इस बात से हैरान और घबरा जाता है कि उसी की वजह से पूजा ने अपनी जान लेनी चाहिए, और घबराता हुआ अरुण घर के लिए निकलता है। इधर कमलेश पूजा को तैयार कर रही है उसकी मुंह दिखाई के लिए, क्योंकि शादी के बाद से तो वक्त ही नहीं मिला इन सब रस्मों का। पूजा को तैयार करते वक्त कमलेश पूजा को समझाती है कि वो चाहती तो हॉस्पिटल के बाद पुलिस स्टेशन भी जा सकती थी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं। कमलेश समझाती है कि एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाने दो, फिर वो सारी बात सुकुमार यानी अपने ससुर को बताएगी और वो खुद सही एक्शन लेंगे, जिस बात से पूजा को काफी हिम्मत मिलती है। इधर रात के वक्त अरुण घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा है और घर में सारे मर्द बाहर ही बैठे हुए हैं, और मजबूरन ही सही अरुण को भी उनके साथ बाहर बैठना पड़ता है। कुछ देर बाहर बैठने के बाद अरुण पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आता है और अंदर मुंह दिखाई के जश्न में नाच गाना भी चल रहा होता है। कमलेश अरुण को आता देखती है और उसके पास जाकर उसे गले लगाती है और उसकी कलाई पर रक्षा का धागा बांधते हुए कहती है कि बस भगवान उसकी रक्षा कमलेश से करे, क्योंकि अरुण की भाभी भी अब अरुण को जेल भिजवाएगी। फंक्शन खत्म होने के बाद घर के सभी लोग आंगन में इकट्ठा होते हैं, जहां कमलेश डरते हुए सुकुमार के सामने पूजा और अरुण की बात रखती है कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की, और फैसला सुबह के वक्त होता है जहां सुकुमार अरुण से कहता है कि पूजा से वो माफी मांगे, और इतनी बड़ी बात को सुकुमार बस एक सॉरी में खत्म करवा देता है, जिसकी उम्मीद कमलेश को बिल्कुल नहीं थी। कमलेश और पूजा दोनों हैरान हो जाते हैं कि इस बात को घर में सब कितना नॉर्मल ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद कमलेश सुकुमार के स्टडी रूम में चाय लेकर जाती है और पूछती है कि उन्होंने सही फैसला क्यों नहीं लिया अपने बेटे के खिलाफ। तो सुकुमार गुस्से में कहता है कि वो क्या चाहती है कि वो अपने बेटे को जेल भिजवा दे, और कमलेश उसी बात में हाँ कहती है, लेकिन इस बार सुकुमार साफ साफ शब्दों में कह देता है कि वो अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाएगा और कमलेश का मुंह बंद करवा देता है। कुछ वक्त तो कमलेश अकेले बैठे यही सोचती रहती है कि पुराने जमाने के लोग कहते थे कि औरत को घर में रहना चाहिए तो वो महफूज रहेगी, लेकिन अगर घर में रहने के बाद भी कोई औरत महफूज ना हो तो फिर वो क्या करे। और फिर अगली सुबह कमलेश सुकुमार के पास आती है और उनसे कहती है कि जो काम उनको करना चाहिए था वो काम अब कमलेश करेगी। सुकुमार कहता है कि उसके लिए तो कमलेश को घर से बाहर जाना होगा, और फिर सुकुमार कमलेश और पूजा और पिंकी को घर से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद विनय रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुमार उसे भी रोक देता है और कहता है कि वो जरूर लौट कर आएगी और आकर पैर छूकर माफी मांगेगी। इतना कहकर सुकुमार विनय को बाहर छोड़कर बाकी सबके साथ घर के अंदर चला जाता है। कुछ घंटों बाद कमलेश पूजा और पिंकी के साथ वापस आती है। विनय उनका इंतजार बाहर ही कर रहा होता है। कमलेश आते ही रोते हुए विनय के गले लग जाती है और कहती है कि उससे नहीं हो पाएगा ये सब, लेकिन विनय कमलेश को समझाता है कि उसे हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि अगर आज हार गई तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, और उसे हिम्मत देता है। कमलेश घर के अंदर आती है और सुकुमार और अपनी सास के पैर छूती है, जिसे देखकर सुकुमार बहुत खुश होता है, लेकिन कमलेश बताती है कि वो तो बस बड़ों का आशीर्वाद लेने आई है, ना कि माफी मांगने। कमलेश पूजा और पिंकी के साथ बस में बैठकर निकलती है अपने नाना जी से मिलने, जो कि पेशे से एक वकील है, और कमलेश उन्हीं से मदद मांगने जाती है दूसरे शहर। कुछ ही घंटों में कमलेश अपने नाना से मिलती है और उन्हें पूरी बात बताती है। नाना जी बताते हैं कि मैरिटल रेप का तो कोई कानून नहीं, लेकिन हाँ दहेज का कानून जरूर है, जो कि औरतों के पक्ष में ही होता है। औरतों और सजा दिलवाने के लिए केस कर दो तो इंसाफ जरूर मिलता है। एक तरह से नाना जी झूठ का सहारा लेने को कहते हैं, क्योंकि समाज में मैरिटल रेप की कोई सुनवाई नहीं, लेकिन अगर इंसाफ चाहिए तो कुछ तो करना ही होगा। बस उसी को लेकर अब पूजा भी हाँ कह देती है कि आप दहेज का ही केस बना दो, और नाना जी मान जाते हैं। लेकिन कमलेश के हिसाब से ये सब कुछ सही नहीं है।
थोड़ी देर बाद पूजा और कमलेश एक साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ कमलेश पूजा से कहती है कि ये तरीका सही नहीं है लड़ाई का, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसके लिए केस कैसे लड़े। लेकिन पूजा बस यही चाहती है कि कैसे भी करके अरुण को सजा मिलनी चाहिए, चाहे झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। शाम के वक्त नाना जी पेपर रेडी करते हैं और पूजा को बताते हैं कि ये पेपर वो पुलिस स्टेशन जाकर सबमिट करेंगे। लेकिन कमलेश, जो कि इस बात के सख्त खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि जिनकी गलती ही नहीं उन्हें सजा क्यों मिले। कमलेश पूजा के साइन करते वक्त ही पेपर छीन के भाग जाती है और पूजा उसके पीछे भागती है, लेकिन कमलेश उस पेपर को जला देती है और एक बार फिर से पूजा की उम्मीद टूट जाती है। लेकिन नाना जी हार नहीं मानते। वो उदास बैठी पूजा को समझाते हैं कि ये केस ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कमलेश अभी सोई नहीं, वो सोने का नाटक करते हुए सब सुन रही होती है और नाना जी केस भी ऑनलाइन रजिस्टर करवा देते हैं। पूजा की कंप्लेंट पर अगली सुबह भ्रमर निवास में पुलिस आती है पूरे परिवार को गिरफ्तार करने, लेकिन इससे पहले पुलिस सुकुमार को ले जा पाती। सुकुमार के वकील मौके पर आ जाते हैं कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेकर और सुकुमार की गिरफ्तारी रुक जाती है। यहाँ पूजा और नाना जी इस बात से हैरान है कि सुकुमार ने पहले से बेल कैसे ले ली, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो उन्हें शक हो जाता है कि कमलेश ने उन्हें पहले से बता दिया था फोन करके इस बारे में, यानी कमलेश ही है जिसने अपने सास ससुर को बचाया और उनकी बेल करवा दी। कमलेश पूजा और नाना जी को बताती है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमलेश लड़ाई को सही तरीके से लड़ना चाहती है, गलत तरीके से नहीं कि लड़ाई किसी और की और सजा किसी और को। लेकिन नाना जी कमलेश को बताते हैं कि अगर तू सही तरीके से देख रही है तो क्या वो भी सही तरीके से लड़ेगा। कमलेश पूछती है कौन, और नाना जी बताते हैं कि उसका ससुर सुकुमार, जिसे तुम जैसा समझते हो वैसा वो है नहीं। वो जानता है कि उसे लड़ाई कब और कैसे लड़नी है, क्योंकि रहता तो वो शहर में है लेकिन लड़ाई बिल वाली लड़ता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि सुकुमार अपने दोनों बेटों के साथ ये कहकर निकलता है कि वो अपनी बहुओं को लेने जा रहा है। रास्ते में सुकुमार गाड़ी को पूजा के घर की तरफ मोड़ने को कहता है। विनय पूछता है कि वहाँ क्यों, तो सुकुमार कहता है कि जाने से पहले वो एक बार पूजा के पापा से मिलना चाहता है। सुकुमार घर के अंदर आता है, पूजा के पापा से अकेले में बात करने को कहता है और बाकी सबको बाहर भेज देता है। और फिर सुकुमार अपनी बात पूजा के पापा के सामने रखता है कि पूजा को घर आकर सभी के पैर छूकर सभी से माफी मांगनी होगी। लेकिन पूजा के पापा कहते हैं कि वो अपनी बेटी को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सुकुमार कहता है कि कोशिश से काम नहीं चलने वाला और पूजा के पापा को पानी के ग्लास में नींद की कम से कम 2 गोलियां डालकर उस पानी को पीने को कहता है, वो भी जबरदस्ती, और साथ ही हॉस्पिटल में रूम भी बुक कर देता है। सुकुमार यहाँ वाकई बिल वाली लड़ाई लड़ता है ताकि उसे जाना भी ना पड़े और उसकी बहुएं भी घर आ जाए। थोड़ी देर बाद पूजा का भाई हाफते हुए बाहर आता है और अरुण से कहता है कि उसके पापा बेहोश हो गए हैं। यही खबर पूजा तक भी पहुंचा दी जाती है। पूजा घबराते हुए कमलेश के पास आती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों पूजा और कमलेश लखनऊ के लिए निकलते हैं। लखनऊ पहुंचते ही सबसे पहले पूजा और कमलेश हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ पूजा अपने पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। पूजा के पापा पूजा से कहते हैं कि उसे अब अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। पूजा की ऐसी हालत देखकर अरुण भी मौके का फायदा उठाता है और सभी के सामने खुद को मासूम दिखाता है ताकि कैसे भी करके पूजा बस घर वापस आ जाए और उनकी इज्जत समाज में बनी रहे। साथ ही सबके सामने अरुण पूजा से एक बार फिर से माफी मांगता है और अरुण की इस बात को प्रॉपर सही करने के लिए थोड़ी लीपा पोती या कहीं की फॉर्मेलिटी सुकुमार जी भी करते हैं। यानी वो पूजा के पापा से ये कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे की नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी समझो लग गई। जिस तरह से पूजा के पापा को काफी तसल्ली मिलती है और एक तरह से पूजा के ऊपर एहसान डाल दिया जाता है कि उसे अब घर आना ही होगा, चाहे मजबूरी में ही सही। सब परिवार सहित घर लौट आते हैं, लेकिन कमलेश और पूजा का चेहरा बता रहा है कि वो दोनों कितने भारी मन से इस घर में वापस आए हैं। लेकिन अगले दिन घर में सुकुमार एक छोटा सा गेट टुगेदर रखवाता है, जिसमें कुछ पड़ोसी होते हैं और पूजा के घर वाले भी। लेकिन कमलेश और पूजा की नाराजगी बनी हुई है। अरुण बड़ी खुशी से सभी को मिठाई बांट रहा होता है और जब कमलेश के पास आता है तो उससे भी यही कहता है कि उसे अब अपनी नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन कमलेश को उसी वक्त विनय बुला लेता है और अकेले में बात करते हुए कहता है कि अब से वो दोनों अलग रहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद तो उसकी बीवी यहाँ पर नहीं रह पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अरुण, जो कि पूजा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश बिना कुछ कहे उसके पास जाती है और हाथ पकड़कर पूजा को अपने साथ अंदर ले जाने लगती है कि तभी कमलेश की दादी सास बोलती है, जो कि वाकई बरसों बाद बोली है, और कमलेश से कहती है कि उसे अब सबकी चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक बात समाज में नहीं आएगी किसी की चुप्पी नहीं टूटेगी। क्योंकि दादी का कहना है कि लोग चुप लगा देते हैं ऐसी बातों को और बात को खत्म कर देते हैं, बस अब वही करना है, यानी कि सबकी चुप्पी खत्म करो और आवाज उठाओ समाज में। और फिर अगले दिन घाट पर कमलेश की सास ने पाठ रखवाया हुआ है घर की सुख शांति के लिए और दोनों बहुओं की घर वापसी के लिए, जहाँ कमलेश ने बस देवियों की ही मूर्ति रखी है। और लोगों के पूछने पर कमलेश बताती है कि आज वो 2 देवियों की कथा सुनाएगी। और फिर कमलेश कथा सुनाना शुरू करती है, जो कि सभी ने पुराणों में पढ़ा ही होगा कि पहले औरतों की कितनी अहमियत और इज्जत हुआ करती थी, जहाँ बच्चों को उनकी माँ के नाम से
जाना जाता था, और अगर कोई औरत को हाथ भी लगा दे तो उसका क्या हाल होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रावण खुद है। इसी के साथ कमलेश ये भी कहती है कि ये तो थी जग बीती, अब कमलेश आप बीती सुनाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो कहानी पूजा की ही होगी। कमलेश सबके सामने पूजा को बुलाती है और पीछे बैठे हुए सुकुमार और अरुण डरे हुए हैं कि अगर पूजा ने यहाँ सब कुछ कह दिया तो समाज में उनका क्या होगा। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं डरती और सभी के सामने अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि उसके पति ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ फिजिकल हुआ। और ये सुनते ही अरुण तो गुस्से में भरता ही है, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोगों में हलचल मच जाती है। लेकिन सुकुमार से सुना नहीं जाता तो वो पूजा को चुप करा देता है और सभी को जाने को कहता है। लेकिन कमलेश इस बार गुस्से में उठती है और सभी के सामने सवाल रखती है कि यहाँ से वही औरतें जाएंगी जिनके साथ कभी भी जबरदस्ती या गलत ना हुआ हो। और ये सुनते ही सभी औरतें वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सवाल सभी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं जबरदस्ती तो सभी के साथ होती है, लेकिन उसके लिए आवाज हर कोई नहीं उठा पाता। गुस्से में आकर अरुण भरी सभा में पूजा के साथ बदतमीजी करता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कमलेश रोक लेती है और उल्टा अरुण को ही थप्पड़ मारती है। अब कमलेश अरुण को बस एक ही बात कहती है कि इन सब चीजों का फैसला कोर्ट में तो होगा नहीं, तो परिवार और समाज ही इसका फैसला करेगा। और कमलेश इसका फैसला करती है कि वो अरुण से सारे हक छीन लेती है और साथ ही अरुण से कहती है कि वो पूजा के पैर छूकर उससे माफी मांगे। अरुण तो पूजा के पैर छूकर भी उससे माफी मांग लेता है, लेकिन पूजा उससे माफ नहीं कर पाती। और पूजा तो क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी इतनी बड़ी गलती के लिए किसी को माफ नहीं कर पाता। कमलेश सुकुमार से बस एक लास्ट शब्द कहती है कि उसे जो बोलना था उसने बोल दिया, अब उसका बोलना बंद और सुकुमार का सोचना शुरू, क्योंकि कमलेश और पूजा ने अब तक जितना कहा सुकुमार के लिए उतना ही सोचना काफी होगा। क्योंकि जो इंसान बस परिवार परिवार कह रहा है उसे यही नहीं पता कि आखिर परिवार में चल क्या रहा है, और यही इस सीरीज का दी एंड होता है। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती तो काफी कुछ है, लेकिन सबसे खास बात कि जो इस पूजा के साथ हुआ वो ना जाने ऐसी दुनिया में कितनी पूजा के साथ होता होगा। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कमलेश जैसी औरत हर फैमिली में होनी चाहिए। बाकी आप सबकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।